कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 1 कबीर। इसका हम आज अध्ययन करेंगे। कबीर जी का जीवन परिचय। जन्म सन 1398, स्थान काशी। पिताजी का नाम नीरू, माता का नाम नीमा, गुरु स्वामी रामानंद। कबीरदास जी का देहांत सन 1518 में स्थान मगहर में हुआ था। ये जो स्थान दिखाई दे रहा है, यह मगहर में कबीरदास जी की मजार व समाधि का स्थान है। कबीरदास जी की रचनाएं। कबीर ग्रंथावली में साकी, शब्द और रेमेनिंग। ये कबीर ग्रंथावली का दृश्य है। इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। पाठ परिचय। पाठ में संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबर का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहली साखी। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाहि कबीरा, अब उड़ी अनंत न जाहि। मान सरोवर पवित्र मन, पवित्र सरोवर का प्रतीक। सुभर शुभ्र उज्ज्वल, अच्छी प्रकार से भरा हुआ। केली क्रीड़ा, आनंदमग्न होना। मुक्ताफल मोती, मुक्ति का आनंद। मुक्ता यानी आज़ाद, अनंत यानी अन्यत्र। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक स्तेज भाग 1 से संकलित कबीरदास की साखियों से लिया गया है। कबीरदास ने इस समाधि में निराकार ईश्वर की आराधना करने वाले साधकों को अनुभव होने वाले मुक्ति भाव के आनंद का प्रतीकों के द्वारा वर्णन किया है। हम इसकी व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्मल जल से भरपूर मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर के मोती चुग रहे हैं। उनको इस क्रीड़ा में इतना आनंद अनुभव हो रहा है कि अब किसी अन्य स्थान पर जाने का उनका मन नहीं कर रहा है। इस साखी में अन्य भावार्थ और प्रतीकार्थ भी अर्थ है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं, निराकार ब्रह्म की साधना में लीन साधकों का मन आनंद से परिपूर्ण रहता है। वे मुक्त मन से, निरृत भाव से मुक्ति के परम आनंद का अनुभव किया करते हैं। परम सुख के अनुभव के पश्चात उनको किसी अन्य सांसारिक सुख की कामना नहीं रह जाती। अर्थात ईश्वर में, निराकार ब्रह्म ईश्वर में एक बार मन लगने पर वह हमारा मन कहीं पर भी नहीं भटकता है। दूसरी साखी। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत होय। शब्दार्थ देखेंगे। प्रेमी प्रभु, भक्त। विषय विष सांसारिक दुख दुर्गण, अमृत परम आनंद। प्रथम साखी में जिस प्रकार से हमने संदर्भ व्याख्या ली थी, उसी का दौरान यहाँ नहीं करेंगे और वैसे के वैसे हम प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे, सब प्रसंग लिखेंगे। व्याख्या इस प्रकार है इसकी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु भक्त प्रेमी को ढूंढता फिरा, लेकिन इन संसार में मुझे प्रभु भक्त नहीं मिला। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी मुश्किल से नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। ईश्वर यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्त, यदि एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को मिल जाता है तो सब विष अमृत होय,
सब मन में कुलसित भावनाएं, विचार आदि अमृत यानी आनंद रूपी मन से भर जाते हैं। आनंद ही आनंद की प्राप्ति हमें होती है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर भक्त मिलने पर हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तीसरी साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जक मारी, कबीरा भूखन दे जक मारी। शब्दार्थ है, हस्ती हाथी, ज्ञान रूपी हाथी, दुलिचा कालीन समाधि जिस पर बैठकर हम ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं। स्वान कुत्ता, सांसारिक देश का प्रतीक। यहाँ कबीरदास जी प्रतीकों के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि केवल भाव पैदा करने के लिए चित्र हैं, ये केवल प्रतीक हैं। इसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी पर विराजमान होकर, और सहज दुलीचा डारी, उस पर हमें समाधि लगाकर, अर्थात ज्ञान से समाधि लगाकर हमें ईश्वर की आराधना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है, अर्थात यह संसार तो कुत्ते के समान है, गुण की पूजा नहीं करता है, भर्त्सना करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इन सांसारिक द्वेषता को भूलकर, सांसारिक द्वेषता के पीछे न रहकर हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जैसे हाथी के पीछे कुत्ते भोगते रहते हैं, वह ऐसे ही भोगते रहते हैं। हमें ईश्वर की आराधना में सांसारिक द्वेषता को भुलाकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। पका पकी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान, कबीरा सोई संत सुजान। शब्दार्थ, पका पखी, पक्ष भी, पक्ष जैसा कि ये विलोम शब्द भी है। सुजान चतुर ज्ञानी, बुलान बुला रहा। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण, ये मेरा भगवान है, ये तेरा भगवान है, ये उसका भगवान है, इस पक्ष विपक्ष के कारण संसार अपना जीवन यापन करना या ईश्वर को भूल जाता है। सब जग रहा भुलान, जग के सभी लोग इसको भूल जाते हैं। निरपक्ष होय के हरि भजे, अर्थात निष्पक्ष, पक्ष रहित, हरि पक्ष रहित रहकर हरि को भजना चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि निष्पक्ष रहने से हमें किसी में दोष दिखाई नहीं देते हैं, और पक्ष विपक्ष करने पर गुण दोष गुण में बदल जाते हैं। इसलिए हमें ईश्वर में लीन होने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए हमें निरपेक्ष भाव से ईश्वर का भजन करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि वही ज्ञानी व्यक्ति है जो ईश्वर का निरपेक्ष भाव से आराधना करता है। प्रश्नोत्तर, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? कबीरदास जी ने सच्चा प्रेमी किसे कहा है? साखियों का सरलात कीजिए। धन्यवाद।